आपने एक फेमस कोट के बारे में तो सुना ही होगा, जो बिल गेट्स का फेवरेट कोट है। वो कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपकी ही गलती है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 एसेट्स के बारे में जिसको आप अगर ओन करते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। और ये वही एसेट्स है जो अमीर को और अमीर बनाते हैं और गरीब को और गरीब बनाते हैं। क्योंकि गरीब होता है वो एक एफडी में इन्वेस्ट करता है, वो सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखता है, इसलिए वो अच्छे रिटर्न नहीं कमा पाता उनके इन्वेस्टमेंट पे। और वही जो अमीर होता है वो इन 7 चीज़ों में इन्वेस्ट कर करके अपने रिटर्न को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है और एक बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि एफडी आपके पैसे को बढ़ाता नहीं है, एफडी आपके पैसे को कम करता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन। अगर आपको इस पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि कैसे एफडी में रखा हुआ पैसा आपका कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, आपका पैसा और कम हो रहा है, तो आप कमेंट करना, मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा। और चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं 7 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अमीर बनाएंगी। पहला असेट्स जो आप ओन कर सकते हैं और जो पर्टिकुलरली मेरा फेवरेट असेट्स है वो है स्टॉक्स। आप अच्छी कंपनियों के स्टॉक ओन कर सकते हैं, जिन कंपनियों के बारे में आपने सुना हो, जिन कंपनी प्रोडक्ट आप खुद यूज़ करते हो। अब आप कहेंगे कि मुझे कौन से स्टॉक ऑन करने चाहिए, कैसे स्टॉक ऑन करने चाहिए। आपको एकदम बेसिक और सिंपल रूल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करना है। जो स्टॉक के बारे में आपने सुना है, जो कंपनी के बारे में आपने सुना है और जो आप यूज़ करते हैं, केवल आपको उन्हीं में इन्वेस्ट करना है और बाकी सबको छोड़ देना है। जैसे आप जो डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वो हो गया कोलगेट, आप मैगी खाते हैं वो हो गई नेस्ले, आप फेविकॉल यूज़ करते हैं वो होता है पिडिलाइट का, आप कौन से बैंक में आपका अकाउंट है ICICI HDFC, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसके स्टॉक आप ले सकते हैं। आप जियो यूज़ करते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं रिलायंस, आप एयरटेल यूज़ कर सकते हैं, आप एयरटेल के शेयर ले सकते हैं, भारतीय एयरटेल। मतलब जो कंपनी आप यूज़ करते हैं, आप टायर यूज़ करते हैं, सीएट हो गया, MRF हो गया, जो भी आप टायर यूज़ करते हैं वो, जो आप व्हीकल यूज़ करते हैं मारुति सुजुकी या टाटा, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाटा मोटर्स में। मतलब ये आपको सिंपल एकदम बेसिक रूल इन्वेस्टिंग फॉलो करना है, जो 99% लोग नहीं करते हैं और वो पैनिक शेयर के पीछे भागते हैं, जिन्होंने उसका कभी नाम नहीं सुना है, कभी कुछ पता नहीं कंपनी करती क्या है। अगर जो कंपनी आप तक प्रोडक्ट पहुंचा रही है, जो अभी तक सर्वाइव कर चुकी है, जिसके प्रोडक्ट आप 10 साल पहले भी यूज़ करते थे और 10 साल बाद भी यूज़ करते हो। जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो आप IRCTC की ट्रेन में जाते हो, क्योंकि ट्रेन अपने यहाँ से गवर्नमेंट चलाती है, तो एक वो मोट भी क्रिएट करता है। तो आपको उन्हीं में इन्वेस्ट करना है जिनको आप जानते हो, आपको उनको एकदम इग्नोर करना है जिनको आप जानते नहीं हो, आप उनको बिल्कुल पहचानते नहीं हो और आप कम प्राइस देकर के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वो बहुत ही गलत रूल है इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग की बहुत ज़्यादा हवा हो चुकी है। आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करना है जिनको आप जानते हो, समझते हो और आप पहले यूज़ करते आ रहे हो और आगे भी यूज़ करते रहोगे। वो है बेसिक रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो पहला अपना ये था कि आपको एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। आपने वो चीज़ तो सुनी ही होगी कि इन्वेस्ट इन योर माइंड, इट पेज द बेस्ट डिविडेंड। अगर आप अपने माइंड पे इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको सबसे अच्छा डिविडेंड देगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपको 200 रुपये की बुक या 200 रुपये का कोर्स कितना कुछ सिखा के चला जाएगा। तो अक्सर लोगों को लगता है कि उनकी एजुकेशन ख़त्म होने के बाद उनकी पूरी एजुकेशन लाइन ख़त्म हो गई, उनको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, मेन चीज़ आती वहीं पे। आपकी एजुकेशन ख़त्म होने के बाद आपका नया एजुकेशन शुरू होती है, जो आपको सही में सीखना ज़रूरी है। क्योंकि स्कूल आपको सब चीज़ नहीं सिखाती और स्कूल आपको कुछ भी नहीं सिखाती फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फैक्टर के बारे में, कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हो। स्कूल का उसमें कोई हाथ नहीं है। स्कूल सिर्फ आपको एक ढांचा बना के दे सकती है, लेकिन उस ढांचे के अंदर काम कैसे करना है, आपको एंटर कैसे करना है, वो सब आपका काम है। और बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर सकते कुछ कैसे भी करके। इसी तरह आपको माइंड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इन्वेस्ट इन योर माइंड का मतलब होता है आपको खाने के साथ साथ दिमाग को भी खाना खिलाना है। भले आप कम खाओ लेकिन दिमाग को ज़्यादा खाना खिलाओ। इसका मतलब ये होता है आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है। आप किताब पढ़ सकते हैं जैसे ये पीटर लिंच की अर्न लर्न टू अर्न, साइकोलॉजी ऑफ मनी और रिच डैड पुअर डैड। ये आपको पैसे के बारे में सिखाएंगे कि कैसा पैसा बनाना जरूरी नहीं है, पैसे को अवेरना जरूरी है, कैसे आप पैसा बचा सकते हैं बनाने के साथ साथ। क्योंकि पैसा बना तो कोई भी लेता है। जैसे लॉटरी जीतने वाले 5-10 करोड़ एक बार में जीत लाते हैं, लेकिन 5 साल 10 साल बाद वापस वो उसी परिस्थिति में आते हैं जहाँ वो पहले थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पैसे को अवेयर नहीं पाते। पैसा बनाते सब है, कोई पैसा ऐसा कोई नहीं है जो पैसा नहीं बनाता है, लेकिन लोग पैसा डुबो देते हैं गलत चीज़ में इन्वेस्ट करके, गलत चीज़ में फंस के, गलत काम करके वो पैसा उनका चला जाता है। तो हमको वो सीखना है कि पैसा कैसे बचा सकते हैं। पैसे जितना बनाना जरूरी है उतना ही ज़्यादा पैसा बचाना भी ज़रूरी है। तो आप ये 3 बुक पढ़ सकते हैं जो पर्टिकुलरली मैं भी पढ़ता हूँ और मैंने पढ़ रखी है। अगर जो इस वीडियो में पहला कमेंट करेगा मैं उसको उनमें से उसकी फेवरेट बुक इन 3 में से वो गिव अवे जरूर करना चाहता हूँ। प्लीज़ तो कमेंट करिएगा। इसी का ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप वॉरेन बफेट से उसकी पूरी $100 बिलियन की अगर आप वेल्थ भी छीन लेते हैं तो कुछ ही सालों में वो वापस उसी लेवल पर हो जाएंगे जहाँ वो अभी है। क्योंकि उन्होंने इतने सालों से किताबें पढ़ के, कोर्सेज पढ़ के, न्यूज़ पढ़ के अपने दिमाग को इतना शार्प बना लिया है कि वो किसी भी पोर्टफोलियो फंड मैनेजर के यहाँ काम कर सकते हैं, कोई भी
कितने भी सारे लोग उनको अपना पैसा दे सकते हैं मैनेज करने के लिए। अगर वो $1 बिलियन ही मैनेज करते हैं और उसका 1% भी चार्ज करते हैं तो भी वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, और वो उनको वापस उस स्थिति में पहुंचने में बिल्कुल टाइम लगेगा, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड पे इन्वेस्ट किया। उन्होंने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, और जो मैं किताबें मैं पढ़ता हूँ जो अच्छी है उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, आप चाहते हैं तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो एसेट्स है जो आप ओन कर सकते हैं वो होता है स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो भी बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी सर, बिल गेट्स सर, जेफ बेजोस सर, मार्क जुकरबर्ग सर, वो बस एक बिजनेस स्टार्ट करके ही इतने बड़े बने हैं। उन्होंने बस अपना एक नया आइडिया लॉन्च किया और उस पर वर्क करते गए, और उसी की वजह से उन्होंने आज बहुत बड़ी अपने आप में एक ब्रांड क्रिएट कर रही है। तो आपको भी उसी तरह आपका भी एक छोटा सा आपको बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको एक बड़े बड़े लेवल पे जाना है तो। और आज के समय में बिजनेस स्टार्ट करना इतना कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी रहा है। आप आराम से नेटवर्क की वजह से, गूगल की वजह से ऑनलाइन कोई भी काम को चालू कर सकते हैं, ई-कॉमर्स साइट चालू कर सकते हैं, आप बहुत आराम से अपना बिजनेस, छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, वो आता है जिसको ना बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, ना उसको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। उसको डर लगता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, तो वो कर सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, वो डायरेक्ट इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है। इक्विटी फंड वो होते हैं जैसे निफ्टी 50 का निफ्टी फंड होता है, उसमें बहुत सारे निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज होती है। उसमें आपका जो पैसा लगता है, भले आप उसमें मिनिमम 100 रुपये से भी चालू कर सकते हैं। उसमें जो आप 100 रुपीज़ डालते हैं, वो 100 रुपीज़ इक्वली 50 कंपनी में डिवाइड होकर, उस पर्टिकुलर फंड के रेशियो में डिवाइड होकर वो 50 कंपनी में चला जाता है। तो आप उसमें एक पर्टिकुलरली SIP करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फंड, हाँ वो आप कर सकते हैं। SIP कर सकते हैं आप हर महीने टू महीने, हर जो भी आपकी डेट है आप उसमें डेट सेलेक्ट करके ग्रो ऐप के थ्रू SIP कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन। फिफ्थ सबसे अच्छा आप सभी का और अपना फेवरेट इन्वेस्टमेंट है, वो है रियल इस्टेट। सब रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड की उन्होंने, और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 90% ऑफ बिलियनर्स हमेशा रियल इस्टेट से ही उठ के आए हैं, क्योंकि पिछले आने वाले जो टाइम था उसमें रियल एस्टेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। उसी वजह से जो ये बिलियनर्स बने हैं वो रियल इस्टेट की वजह से बहुत अच्छा पैसा कमाए। कहा है कि होम इज़ नॉट अ असेट्स, होम इज़ अ लाइबिलिटी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है इसके मैं अलग पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा, और पर इसके पीछे का जो छोटा सा रीज़न मैं बता देता हूँ। वो कहते हैं कि आपको होम में इन्वेस्ट करने के बजाय आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको रेंट भी अच्छा मिलता है, उसकी वैल्यू भी बहुत जल्दी ग्रो होती है। अगर आप होम में इन्वेस्ट करते हो और आप उस होम में रहते हो, आपको लगता है कि आपका वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपका वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको उसको मेंटेन करने के लिए हर महीने अपने पॉकेट से खर्चा करना पड़ता है। अगर आप 1 करोड़ का आप घर बनाते हो तो उसका आपको 2 से 3% हर साल आपको खर्चा करना ही पड़ता है उसके मेंटेनेंस। नेक्स्ट जो आता है आपका और सबका फेवरेट, वो होता है गोल्ड। तो गोल्ड, पता है गोल्ड की एक बहुत खास बात है, गोल्ड और स्टॉक मार्केट हमेशा अपोजिट चलता है। जब अगर स्टॉक मार्केट बढ़ रहा होगा तो गोल्ड गिरेगा, और जैसे ही स्टॉक मार्केट में फॉल आएगा फटाफट से गोल्ड राइज करना चालू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पैनिक सिनेरियो आता है, जब भी गोल्ड स्टॉक मार्केट गिरता है, तब लोगों को लगता है मार्केट गिरेगा और हम यहाँ से पैसा निकाल के स्टेबल कमोडिटी, स्टेबल चीज़ में लगा देते हैं जिसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं जाता हो। तो वहाँ से वो पैसा निकाल के कमोडिटीज़ में पैसा लगा देते हैं, जो होते हैं गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, वो उसमें आप वो पैसा लगा देते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा सेफर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इसमें आपको FD से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। आखिरी और सबसे खास चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ, वो है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो होते हैं अच्छे फ्रेंड्स और अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाना। आपको सटोरी, दारूड़ी, उनसे प्लीज़ दूर रहना है, और जो भी अच्छे फ्रेंड्स हैं जो इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर सकते हैं, जिनको खुद को लाइफ में कुछ करना है, जो स्टार्टअप पे काम करते हैं, जो स्टार्टअप पे बात करते हैं, उनके साथ आपको रहना है। अभी आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा कि जब भी कोई स्टार्टअप करता है तो वो अकेला नहीं होता है, उसके बाद पूरा ग्रुप होता है, उसका 4 जने होते हैं, 5 जने होते हैं, वो पूरा ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्कल होता है। तो वैसे ही वो फ्रेंड सर्कल तभी बनता है जब उन 5 की सोच एक जैसी होती है, 5 को स्टार्टअप करना होता है। तो ये थे हमारे साथ ऐसे एसेट जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट में बताएं अच्छी नहीं है वीडियो, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।